है। इसके बारे में आपको बताया था पिछली क्लास में कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। यानी कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हमने देखा था कि कोशिका जो झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। यानी जो कोशिका झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड, फास्फोलिपिड के द्वारा होता है, जबकि कोशिका झिल्ली में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है। अब सेलुलोज में क्या होता है? सेलुलोज जो होता है इस कोशिका भित्ति को क्या है? एक मृत आवरण प्रदान करता है। क्या करता है? मृत आवरण प्रदान करता है, जिससे क्या है, जैसे अपने पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों के अंदर जो जलवाष्प या पानी इकट्ठा होता है उसको क्या है? बाहर नहीं जाने देता। ठीक है। क्या करता है? यानी एक मृत आवरण के रूप में होती है। कैसे होती है? पादपों में यह एक मृत आवरण के समान होती है। मृत आवरण के समान होती है। ठीक है। पादपों के अंदर कोशिका भित्ति एक मृत आवरण के समान होती है। अब कोशिका जो भित्ति होती है ये क्या है? दृढ़ लेयर होती है। कैसी होती है? दृढ़, यानी कठोर लेयर होती है। हमने पेड़ पौधों के अंदर देखा होता है, जो हमें उसका जो बाहर वाला पार्ट है पेड़ पौधों का वो हमें क्या है? सूखा सूखा प्रतीत होता है, तो वही क्या है? अपनी कोशिका भित्ति है। और ये जो दृढ़ है, इतनी दृढ़ता इसके अंदर आती है जो इसके अंदर जो दृढ़ता है वो कहाँ से आती है? लिग्निन के कारण। किसके कारण? तो लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति में दृढ़ता आती है। यानी कोशिका भित्ति के अंदर क्या होता है? लिग्निन का जमाव हो जाता है, और लिग्निन के जमाव के कारण ये एक दृढ़ और एक कठोर आवरण का निर्माण करती है। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है? म्यूटिन की परत भी होती है। कुछ पौधों में कोशिका भित्ति के ऊपर म्यूटिन की जमाव होती है, जो कैसे? जो क्यूटिकल के रूप में पाया जाता है। यानी कोशिका भित्ति के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक म्यूटिन की परत होती है, जो किसके रूप में पाया जाता है? क्यूटिकल के रूप में पाया जाता है, जिससे इन्हें दृढ़ता प्रदान होती है। इस कारण जो जलवाष्प है पेड़ पौधों के अंदर की, जो जलवाष्प है वो क्या है? बाहर नहीं जा पाती। यानी हम बोल सकते हैं कि कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति पादपों को क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। इस तरह हमने शुरू किया था कोशिका की संरचना इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हमने देखा था कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। ठीक है। तो हमने कोशिका झिल्ली की बात कर ली थी। कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिका दोनों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है ओनली पादप के अंदर पाई जाती है। क्या कार्य क्या है इसका? ये पादप के अंदर दृढ़ता प्रदान करती है। और किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें लिग्निन के जमाव के कारण क्या होता है? दृढ़ता होती है और एक मृत आवरण के रूप में ये उपस्थित होती है। ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे कोशिका द्रव। और जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, यानी मरुस्थल के अंदर जो पादप पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पानी की तो क्या होती है? कमी होती है, जिससे वो पानी का क्या कर लेते हैं? एक साथ स्टोरेज कर लेते हैं। अब स्टोरेज को इसको बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे के ऊपर क्या है? क्यूटिकल की परत पाई जाती है। किसकी परत पाई जाती है? क्यूटिकल की परत पाई जाती है। यानी मरुस्थलीय जो पौधे हैं, मरुस्थलीय पौधों में पानी के बाष्पन को रोकने के लिए मरुस्थलीय पौधों में पानी के बाष्पन को रोकने के लिए क्यूटिकल की परत पाई जाती है। परत का मतलब होता है लेयर। यानी जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वहाँ पानी का क्या होता है? अभाव होता है, जिसके उनके ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल की परत पाई जाती है, जिससे वो पेड़ पौधों में जो बाष्पन की क्रिया है वो कम हो जाती है और वो आसानी से मरुस्थल में भी सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कोशिका द्रव के अंदर। तो कोशिका द्रव क्या है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली। केंद्रक और कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव क्या है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाए जाने वाला पदार्थ। यानी कोशिका झिल्ली
व केंद्रक के मध्य पाए जाने वाला पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव कहलाता है। तो हमने देखा था कि ये क्या है, कोई कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है। तो इसके अंदर बीचों बीच क्या होता है अपना केंद्रक, बीचों बीच क्या उपस्थित होता है, केंद्रक। ये रहा अपना केंद्रक, ठीक है। तो कोशिका के अंदर बीचों बीच क्या उपस्थित होता है, केंद्रक। अब इस केंद्रक और इस तरह क्या एक द्रव इसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, कोशिका के अंदर एक द्रव पाया जाता है। ये लो, तो ये हो गई अपनी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये अपना केंद्रक, इसका है हमारा ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया केंद्रक। और ये जो पदार्थ है इसके बीचों बीच ये जो पदार्थ भरा हुआ है अपना, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। अब ये कोशिका द्रव क्या है, इसका यूज क्या है, भाई क्यों भरा रहता है ये, और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो हमने जो कोशिकांग पढ़े थे, नाम सुना होगा आपने, तारक का है, ER और राइबोसोम, जो भी सब होते हैं ये कहाँ होते हैं, इसके अंदर होते हैं, इस कोशिका द्रव के अंदर इस तरह उपस्थित होते हैं। ये सब इस कोशिका द्रव में रहते हैं। और इस कोशिका द्रव के बीचों बीच कौन होता है, केंद्रक। इसके बीचों बीच कौन पाया जाता है, ये केंद्रक। तो कोशिका के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केंद्रक ही है, जो खा पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना केंद्रक। और ये इसके बीचों बीच क्या भरा है, कोशिका द्रव। और इस कोशिका द्रव में कौन है, अपने कोशिकांग है, ठीक है, जिनकी अपन आगे बात करेंगे। और ये कोशिका झिल्ली, तो हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव के बारे में बात की। अब बात करेंगे अपन केंद्रक के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं केंद्रक के बारे में, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कोशिका के जो लगभग कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, केंद्रक के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम केंद्रक का जो खोज है, केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। ये अपना केंद्रक, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, और इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। और केंद्रक की जो संरचना है कैसी होती है, गोलाकार होती है या अंडाकार बोल सकते हैं। केंद्रक की संरचना या तो गोलाकार होगी या अंडाकार होगी। और जो अपने पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्रक मध्य में नहीं होकर के उनके साइड में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है अपने बीचों बीच। यानी क्वेश्चन पूछे हमसे कि जो केंद्रक है पादप कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्रक साइड में होता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक बीचों बीच उपस्थित होता है। क्यों होता है, इसका कारण है आगे बताएंगे। नेक्स्ट है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है केंद्रक। केंद्रक आरबीसी में पौधों की 40 नलिकाओं में अनुपस्थित रहता है। यानी जो आरबीसी होती है अपनी रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित रहता है। और जो 40 नलिकाएं होती हैं उनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। यानी हमने देखा था कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जो PLP पढ़ा था। क्या पढ़ा था, PLP, यानी 2 लेयर होती है प्रोटीन की, और बीच वाली जो लेयर होती है वो होती है लिपिड की, ठीक है। इसी तरह केंद्रक जो झिल्ली जो है वो भी दोहरी झिल्ली होती है, यानी डबल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। यानी केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव के अंदर न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, क्रोमेटिन उपस्थित होते हैं। यानी जैसे हमने देखा था कोशिका द्रव, क्या होता है, कोशिका द्रव, तो इसी तरह होता है अपना केंद्रक द्रव जो खा पाया जाता है केंद्रक के बीचों बीच। तो इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और क्रोमेटिन उपस्थित रहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, यानी केंद्र को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका को क्या कहता है, नियंत्रित, यानी कोशिका का क्या है, नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट है केंद्रक में क्रोमोसोम में जीन उपस्थित रहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम्स और जीन उपस्थित रहते हैं। यानी जीन क्या करते हैं, जीन गुणसूत्र होते हैं, उनमें कौन होते हैं, जीन उपस्थित रहते हैं। और जीन जो लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद केंद्रक में धागेनुमा संरचना गुणसूत्र कहलाती हैं, और गुणसूत्र में जीन उपस्थित होते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, धागेनुमा को संरचनाएं पाई जाती हैं, जो क्या कहलाती हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर कौन उपस्थित होता है, जीन। जीन क्या करते हैं, गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं। जैसे हम किसी माता पिता से संतान में, उसकी संतान से फिर उसकी नेक्स्ट अगली संतान में, इस तरह गुणसूत्रों से जो अपने लक्षण होते हैं उनका क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है केंद्रक में। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आता है कि रेप्लिकेशन में ट्रांसक्रिप्शन की क्रियाएं केंद्रक में संपन्न होती हैं। आपने नया नाम सुना होगा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यानी जो दोनों प्रोसेस हैं वो कहाँ होती है, केंद्रक में उपस्थित या संपन्न होती हैं। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है, ये हो गया अपना रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए में परिवर्तन, डीएनए या डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है।
डीएनए का डीएनए में चेंज या डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। जबकि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का या आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए से आरएनए या आरएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना या डीएनए से वापस डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए का या आरएनए से डीएनए का बनना या चेंज होना क्या बोलता है? उसका ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से यदि डीएनए में चेंज हो रहा है या बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, और यदि जो डीएनए से डीएनए में प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या होता है? रेप्लिकेशन। ठीक है। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है। तो जो ह्यूमन के अंदर उपापचय जो क्रिया होती है उनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रक के द्वारा। कोश का चक्र का नियमन, कोश का चक्र का नियमन यानी केंद्रक के द्वारा कोश का चक्र का क्या किया जाता है? नियमन किया जाता है। आनुवंशिक गुणों का संचरण, तो ये आनुवंशिक गुणों का संचरण किस प्रकार करता है कि केंद्र के अंदर कौन पाए जाते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में कौन उपस्थित होते हैं? जीन। और जो गुण आनुवंशिक जो गुण होते हैं उनका संचरण कौन करते हैं? जीन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्रक क्या करता है? आनुवंशिक गुणों का संचरण में सहायक होता है। ठीक है। अब जो केंद्रक था उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसके समान होती है? कोशिका के समान। यानी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता? कोशिका झिल्ली होती थी, उसके अंदर कोश का द्रव भरा रहता था, फिर केंद्रक होता था। इसी तरह केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली में उसके बाद क्या होता है? केंद्रक द्रव होता है। और केंद्रक द्रव के अंदर कौन पाए जाते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में कौन होते हैं? जीन। ठीक है। और केंद्रक की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसकी संरचना अंडाकार या गोलाकार होती है। और जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्रक साइड में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर केंद्रक बीचों बीच उपस्थित होता है। केंद्रक हमारी उपापचय क्रिया को नियंत्रण करता है। इसके अंदर धौरी झिल्ली होती है। केंद्र के अंदर न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, क्रोमोटिन उपस्थित होते हैं। और कोशिका का क्या कहलाता है? नियंत्रण केंद्र। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, तो आंसर होगा अपना केंद्रक। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो कोशिका है, कोशिका में कौन कौन से अपने कोशिका द्रव में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा बात है केंद्रक के बारे में देख लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इस कारण इसे क्या बोलते हैं? आदिम न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिम न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं वो किसमें पाई जाती हैं? बैक्टीरिया और नील शैवाल के अंदर पाई जाती हैं। एक होती है अपनी क्रोमेटिन जालिका। तो क्रोमेटिन जालिका डीएनए प्रोटीन से बनी होती है। क्रोमेटिन जालिका का निर्माण किससे होता है? डीएनए और प्रोटीन से होता है। क्रोमेटिन जालिका का क्या कार्य है कि इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। ये कोशिका की समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यानी केंद्र के अंदर जो समस्त उपापचय क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? क्रोमेटिन जालिका। इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। और केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होता है? केंद्रिका। यानी केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज फोंटाना, वैज्ञानिक का नाम है फोंटाना, फोंटाना के द्वारा। ठीक है। यानी केंद्रिका की खोज वो फोंटाना के द्वारा की गई थी। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का महत्व होता है। यानी कोशिका का जो विभाजन होता है तो केंद्रिका का महत्व इंपॉर्टेंट होता है। और राइबोसोम आरएनए का संरक्षण स्थल है। यानी राइबोसोम केंद्रिका जो है, केंद्रिका राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में और विस्तार हुआ आगे पढ़ेंगे हम जब कोशिकांग पढ़ेंगे। तो केंद्रिका राइबोसोम का संरक्षण स्थल है। यानी राइबोसोम को क्या करती है? संरक्षण प्रदान करती है। कौन करती है? केंद्रिका। इसे आरएनए का भंडार गृह कहते हैं। आरएनए का क्या बोलते हैं? इसको भंडार गृह। केंद्रिका को क्या बोलते हैं? आरएनए का भंडार गृह। ठीक है। आरएनए का भंडार गृह। और जो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली जो कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक होती है और उनका आकार भी बड़ा होता है। यानी जो सक्रिय रूप से प्रोटीन का क्या करती है? संश्लेषण करती हैं। जो कोशिका सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करती है उनमें केंद्रिका का आकार बड़ा होता है, बाकी कोशिकाओं के अंदर इसका आकार छोटा होता है। ठीक है। और केंद्रक झिल्ली, अब केंद्रक झिल्ली के बारे में एक दो बातें वो याद रख लीजिए कि केंद्रक झिल्ली जो होती है एक दोहरी परत की झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर घेरे रहती है। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव से पृथक रहता है। और भारी झिल्ली अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है अपनी ईआर को से जुड़ी हुई रहती है। यानी एक बार बता देते हैं थोड़ी स्ट्रक्चर क्या होती है केंद्रक के बारे में। तो ये अपना केंद्रक। ठीक है। मानो ये पूरी एक कोशिका है अपनी, और इस कोशिका के बीचों बीच ये क्या है? थोड़ा बड़ा बनाते हैं। कोशिका के बीचों बीच क्या है? केंद्रक। ठीक है।
कोशिका के बीचों बीच क्या है, ये अपनी होगी पूरी कोशिका, क्या बोलेंगे इसको, कोशिका, सेल। और ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक। ये क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये क्या भरा रहा है इसमें, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव। अब बात करते हैं अपन केंद्रक की। इसके बारे में हमने कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बारे में पढ़ लिया था। तो केंद्रक के अंदर ये होता है केंद्रिका, यहाँ होती है केंद्रिका। हम बात कर रहे थे ना केंद्रिका की, तो ये क्या है, केंद्रिका, केंद्रिका। और इसके चारों ओर ये क्या भरा रहता है, केंद्रक द्रव, क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया अपना केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। और ये हो गई अपनी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अब ये जो होती है, ये क्या है, डबल लेयर होती है, कौन सी, सॉरी ट्रिपल लेयर होती है। कोशिका के अंदर जो झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है कैसी होती है, ट्रिपल लेयर। ये लो भाई, ये हमने बना दी ट्रिपल लेयर। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, ट्रिपल लेयर होती है। जबकि केंद्रक जो होती है, केंद्रक झिल्ली जो होती है, ये क्या है, डबल लेयर के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, डबल लेयर के अंदर। तो इसकी जो एक, अब ये डबल लेयर है, तो ये डबल लेयर क्या कर रही है कि जो केंद्रक, जो कोशिका द्रव भरा हुआ है, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव। ये इस तरह कोशिका द्रव जो भरा हुआ है, कोशिका द्रव से इसको, केंद्रक को क्या कर रही है, पृथक कर रही है। यानी कोशिका द्रव से केंद्रक को पृथक कौन कर रहा है, केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर ये होती है केंद्रिका। और केंद्रिका के जो चारों तरफ क्या भरा रहता है, केंद्रक द्रव। अब ये केंद्रक द्रव और इसकी जो एक झिल्ली की जो एक लेयर है, ये जो ER से जुड़ी हुई रहती है, किससे जुड़ी रहती है, ER से। और ये जो बाहर वाली है, ये किससे जुड़ी रहेगी, ER से। ER क्या है, कोशिका अंग है जो केंद्रक द्रव के अंदर, सॉरी कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं, उससे जुड़ी रहती है। और जो अंदर वाली लेयर है, ये किसके द्वारा जुड़ी रहती है, इस केंद्रिका से। इस केंद्रिका से क्या होती है, कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो इस तरह अपनी कोशिका की क्या बनती है, संरचना, कोशिका की संरचना। इस तरह कोशिका की संरचना का निर्माण होता है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांग। जैसे हर बार प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए वापस और नोट कर लीजिए। यहाँ से हमें पूरी क्या है, स्ट्रक्चर, केंद्रक और कोशिका की जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा ओनली इसी एक डायग्राम से, ठीक है। ये केंद्रिका की खोजी थी, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। एक बार थोड़ा और वापस रिवीजन करा देते कि हमने पढ़ा था सबसे प्रथम कोशिका। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो किसमें की थी, मृत कोशिका के अंदर। जबकि जीवित कोशिका की खोज एबी ल्यूवन के द्वारा की गई थी। कोशिका सिद्धांत था स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। स्लीडन ने जंतु कोशिका के अंदर खोज की थी, यह सिद्धांत दिया था। जबकि स्वान ने जो अपनी एनिमल सेल थी, जो एनिमल सेल थी उसके अंदर स्वान ने बताया था। जबकि पादप कोशिका के अंदर स्लाइडन ने बताया था। हमें उल्टा बोल गया। तो कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। स्वान ने किसमें बताया था, एनिमल सेल के अंदर। और जबकि स्वान ने किसमें बताया था, जंतु कोशिका के, सॉरी पादप कोशिका के अंदर, ओके। स्वान ने, अब इसके बाद हमने कोशिका की संरचना पढ़ी थी। कोशिका की संरचना में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में केंद्रक द्रव उपस्थित होता है। केंद्रक जो द्रव होता है उसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। और जो कोशिका झिल्ली जो है एक 3 लेयर संरचना होती है। 3 लेयर संरचना में किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। यानी दो इसकी जो लेयर होती है, यानी ये जो लेयर, ये प्रोटीन, इधर प्रोटीन, और ये किसकी है, लिपिड की। बीच वाली जो है किसकी बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है। यानी हम लिख देते हैं ये क्या है, पी, और इधर भी पी, और ये हो गया एल, लिपिड, यानी लिपिड। यानी इसकी जो बीच वाली जो लेयर है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। जबकि आउटर और इनर दोनों लेयर किसकी होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसी तरह जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली एक डबल लेयर होती है। इसकी बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ER से जुड़ी रहती है। जबकि अंदर वाली केंद्रिका से जुड़ी रहती है। और जो केंद्रक झिल्ली का कार्य क्या है, कोशिका द्रव से केंद्रक को पृथक करना। इसके बाद हमने कोशिका भित्ति देखी थी। तो कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जिसमें एक लिग्निन की परत पाई जाती है जो क्या करती है, उसको दृढ़ता प्रदान करती है। तो मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, मरुस्थलीय पादप, उनमें क्या है, बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो क्या है, ज्यादा होती है। तो उसको रोकने के लिए उस पर उनको जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसको रोकने के लिए क्या होता है, उस पर एक लेयर होती है जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में कोशिकांग। जो कोशिका द्रव है उसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और उन सबका क्या कार्य है। राइबोसोम है, तारका है, ER है, 4-5 तरह के जो कोशिकांग हैं सबके बारे में बात करेंगे। उनसे कभी ना कभी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। थैंक यू।